ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ते वक्त युवक का पैर फिसलने के कारण ट्रेन के नीचे आ गया। तभी वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया, लेकिन मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने चलती ट्रेन को रुकवाकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान बचा ली। हादसे का शिकार हुए इस युवक का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि ये रेल यात्री चलती हुई एपी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ रहा था। उसी समय उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे गिर गया। ट्रेन चलती रही। इसी बीच एक आरपीएफ जवान अनुज कुमार ने जान की परवाह नहीं करते हुए यात्री प्रीतम को बचाया। आरपीएफ की सतर्कता से दमोह निवासी यात्री प्रीतम की जान बची। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह घटना घटी है। मुरैना में एक बार फिर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। प्रशासन की तमाम बंदिशों के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही। जिले के चिनौनी इलाके के चिडोरा गांव में आयोजित शादी समारोह में जमकर बंदूक चली। डांसरों के ठुमकों पर जमकर फायरिंग की गई। शादी हो या किसी भी तरह के दूसरे समारोह हो, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई गई है, क्योंकि ऐसे समारोह में कई बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके लोग इससे सबक सीखते नजर नहीं आ रहे। जबलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ मामा का फिर से बुलडोजर चला है। शहर के मनमोहन नगर में प्रशासन की टीम ने भूमाफिया के कब्जे से सरकारी जमीन को खाली कराया। आसिफ नाम के शख्स ने उद्योग विभाग की 10,000 फुट जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया था। साथ ही उसने जमीन पर अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल और सड़क का निर्माण भी कर लिया था। इतना ही नहीं, उद्योग विभाग की 3,000 वर्ग फुट जमीन पर गौशाला का भी निर्माण किया गया था। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से सभी अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। जिले में लगातार बदमाशों और भूमाफिया की ओर से किए गए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। उन पर बुलडोजर चलाकर न सिर्फ बल्कि अपराधियों को सख्त संदेश भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर में एमसीडी की ओर से चलाए जा रहे बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुर में जहां हिंसा भड़की थी, उस इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है और वहां मौजूद अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, जिसको लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हिंसा वाले इलाकों में नॉर्थ एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही थी। किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए ड्रोन से भी मदद ली जा रही थी। सुरक्षा बलों को छतों पर भी तैनात किया गया था, लेकिन एमसीडी की इस पूरी कवायद पर ब्रेक लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। ग्वालियर में स्कूल के बाहर छात्रों की गुंडागर्दी देखने को मिली। शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के गेट के बाहर छात्रों से मारपीट की गई। मुंह पर कपड़ा बांधकर युवकों ने लात घूंसे और बेल्ट से मारपीट की। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल हो रही तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, स्कूल ड्रेस पहना छात्र जा रहा था, तभी मुंह पर कपड़ा ढके 3 लड़के उसको रोकते हैं, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। घटना के वक्त कई स्टूडेंट वहां से गुजरे भी होते हैं, लेकिन किसी ने भी मारपीट रोकने की कोशिश नहीं की। तो वहीं दूर खड़ा कोई शख्स मारपीट की घटना का वीडियो भी बनाता रहा। देवास के कड़ा गांव में जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम के साथ अभद्रता की गई। खेत पर मौजूद एक महिला ने पटवारी को मारने का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक महिला राजस्व टीम के पास आती है और वहां खड़े पटवारी को मारने के लिए दौड़ती है। इस दौरान पटवारी ने भागकर अपनी जान बचाई। पटवारी और आरआई ने नेमावर थाने में महिला और अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पटवारी पर महिला की ओर से किए गए हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि राजस्व की टीम ने अपना सीमांकन का कार्य जैसे ही शुरू किया, मौके पर आकर 2 महिलाओं ने सीमांकन का विरोध किया, जिस पर पटवारी सहित अन्य कर्मचारी समझाने का प्रयास करने लगे थे, लेकिन महिला अभद्रता पर उतर आई और वाद विवाद बढ़ने पर महिला ने वीडियो बना रहे पटवारी से मारपीट शुरू कर दी। जबलपुर में बेखौफ लुटेरे अब गरीब लोगों को भी निशाना बना रहे हैं, ऐसा ही खुलासा हुआ है। गढ़ा इलाके में जब पुलिस ने लुटेरे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो दिन दहाड़े राह चलते सब्जी बेचने वालों को लूटते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने बीते 8 अप्रैल को सड़क से गुजर रहे सब्जी विक्रेता को चाकू की नोक पर 8,000 रुपए लूट लिए। गनीमत रही कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई और पुलिस उनके चेहरे और बाइक के नंबर के सहारे बदमाशों तक पहुंच गई। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,500 रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इन दोनों लुटेरों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन्होंने शहर में और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। पटरी पर घायल को स्ट्रेचर लादे चल रहे ये जीआरपी के जवान जबलपुर के हैं, जो शहर के शास्त्री ब्रिज के पास ट्रेन से गिरे एक रेल यात्री को लेकर अस्पताल में भर्ती कराने जा रहे हैं। दरअसल जबलपुर के शास्त्री ब्रिज स्थित रेलवे लाइन से गुजर रही ट्रेन से गिरकर एक यात्री के दोनों पैर कट गए और वो गंभीर हालत में पटरी पर गिर गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची जीआरपी के जवानों ने घायल को स्ट्रेचर पर लादकर सड़क पर लाए, फिर उसे ले जाकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने होश आने पर बताया कि वो ट्रेन के गेट पर बैठकर मुंबई से अपने घर बिहार जा रहा था। तभी अचानक वो नीचे गिर पड़ा और ट्रेन के पहियों की चपेट में आने के कारण उसके पैर हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल उसका इलाज जारी है। जबलपुर में कैंट इलाके के जीआरसी रोड पर जा रहे रसोई सिलेंडरों से भरे वाहन में अचानक आग लग गई, जिससे वाहन धू-धू कर जलने लगा। वाहन के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं वाहन में लगी आग को फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। पुलिस इस मामले की सूचना मिलने के बाद जांच करने की बात कर रही है। कवर्धा में चल्फी घाटी में मंगलवार देर रात 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई और जाम लग गया। रात से पुलिस जाम खुलवाने में जुटी रही, लेकिन दिन के बाद भी लंबी कतार लगी रही। घाटी के दोनों ओर रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में जाम लगा रहा। घाटी में भी गाड़ियां फंसी रही। इसी दौरान यात्री और ट्रांसपोर्टर कर्मी परेशान होते रहे। बताया जा रहा है कि घाटी में मोड़ के पास 2 ट्रकों में आपस टक्कर हो गई थी, जिसके बाद से जाम लगने लगा। पुलिस ने दोनों ट्रकों के सामान को अनलोड कराया, जिसके बाद ट्रैफिक खुलने की उम्मीद जगी और घंटों बाद आखिरकार जाम खुला। बीच सड़क पर शराब की बोतलें बिखरते ही लूटने वाले की होड़ मच गई। शराब लूटने को लेकर मची अफरा तफरी की ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये पूरा मामला बड़वानी जिले का है, जहां शराब से भरे वाहन और कार की टक्कर हो गई, जिसमें सड़क पर बनी रेलिंग टूट गई। गनीमत रही कि कार सवार बाल बाल बच गया, तो वहीं टक्कर के बाद सड़क पर शराब की बोतलें बिखर गई, जिसको लूटने में राहगीर जुट गए। मौका पाते ही शराब से भरे वाहन का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस शराब के भरे वाहन को जब्त कर पूरे मामले की जांच कर रही है। जशपुर के कछार गांव के समीप केला लदा एक ट्रक अनियंत्रित सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें सवार चालक और क्लीनर मामूली रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया है। केले से लदी ट्रक पत्थरगांव इलाके के कछार के पास तेज रफ्तार होने के चलते ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पलट गया।
वहीं सड़क किनारे ट्रक गिरने से उस पर लदा लाखों रुपए का केला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। धमतरी जिले में इन दिनों चन्ना हथनी के दल ने डेरा डाल रखा है। चन्ना हथनी का ये दल बनरोद सर्कल के जंगल में है, जो आसपास के गांवों के पास लगी फसल को जमकर नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की टीम ने आसपास के 10 गांवों में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को अलर्ट किया है। लोगों से महुआ लकड़ी के लिए जंगल नहीं ले जाने की अपील की है। लोगों को हाथियों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। हाथियों के दल पर वन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जबलपुर के रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में 30 से ज्यादा नवजात बच्चों की जान से बड़ा खिलवाड़ होते होते बचा। ऑक्सीजन वॉल्व से छेड़छाड़ होने के चलते 30 नवजात बच्चों की जान संकट में आन पड़ी थी। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नवजात बच्चों के परिजनों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल प्रबंधन ने अब तक थाने में मामला दर्ज नहीं कराया। अस्पताल में ही जांच कमेटी बनाकर जांच जारी है। तो वहीं अस्पताल के बाहर एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई। साथ ही ऑक्सीजन पॉइंट के पास सीसीटीवी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश से अब तक 2.5 लाख टन गेहूं निर्यात हो चुका है। गुजरात और आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम भेजा गया है। पिछले 1 महीने में प्रदेश से 8 बंदरगाहों के जरिए 87 रेक गेहूं भेजा गया। इसमें सबसे ज्यादा गेहूं इंदौर से निर्यात किया गया। पिछले साल मध्य प्रदेश से 1 लाख टन से भी कम गेहूं का निर्यात हुआ था। विदेश में बढ़ रही गेहूं की मांग को बड़ा असर मानते हुए शिवराज सरकार ने निर्यात बढ़ाने पर पूरा जोर दिया है। इसका फायदा भी मिल रहा है। अब तक 2.5 लाख टन गेहूं मध्य प्रदेश से निर्यात हो चुका है। सरकार का मकसद है कि एमपी की गेहूं की मांग विदेश में बन जाए, जिससे निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। कुर्ता पाजामे के साथ पीले अंगवस्त्र पहने पदक लेते ये नजारा ये बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह का है। कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री सुभाष सरकार भी शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 141 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल, 81 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 9 छात्रों को विशेष पदक दिया गया। इसी के साथ ही 2 छात्रों को गुरु घासीदास पदक और 2 छात्रों को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राएं विशेष परिधान में उपस्थित हुए। महिलाओं के लिए साड़ी, कोसा का पटका और सिर में पगड़ी, पुरुष वर्ग के लिए कुर्ता पजामा, कोसा का कोटी, पटका और सिर में पगड़ी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ किया है कि यदि निजी स्कूलों ने अभिभावकों और बच्चों पर निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाया तो उनकी खैर नहीं। सरकार ने निजी स्कूलों को आदेश जारी किया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक निगम से ही मुफ्त में किताबें दिए जाने के जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्कूल बंद होने पर घर पहुंचाकर दी जाएगी किताबें। पालकों पर निजी स्कूलों की ओर से किताबें खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। एमपी के 3 जिलों में स्क्रब टाइफस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के सतना, जबलपुर, मंदसौर और स्क्रब टाइफस का खतरा अब भी बरकरार है। पिछले साल इन 3 जिलों में इसके मरीज सामने आए थे, जिसके बाद इन 3 जिलों में एम्स भोपाल की सहायता से रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने का निर्णय लिया। इस संबंध में एम्स की एक टीम संबंधित जिलों में भ्रमण भी कर चुकी है। टीम ने जिले के मेडिसिन विशेषज्ञ और मेडिकल अफसरों को बीमारी से संबंध में ट्रेनिंग भी दी है। स्क्रब टाइफस एक कोविड-19 जैसे सामान्य लक्षणों वाली बीमारी है। स्क्रब टाइफस के भी बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे सामान्य लक्षण हैं। ये बीमारी चूहों में पाए जाने वाले पिस्सों से पहुंचती है।
इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में मंगलवार को महाभंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के बाद हुए इस भंडारे में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भोजन ग्रहण किया, जिसमें 50 लाख रुपए का खर्च हुआ। पूरी के साथ राम भाजी, भजिए, नुक्ती, लौंजी बनाई गई। शाम 7 बजे से शुरू हुआ भंडारा देर रात 3 बजे तक चलता रहा। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद हुए इस आयोजन में ज्यादा भीड़ उमड़ी। भोजन का निर्माण 250 कारीगरों ने किया, जबकि व्यवस्था 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने संभाली। इस भंडारे के लिए करीब 1500 से ज्यादा भक्तों ने दान दिया। ये भंडारा मंदिर में आने वाले आखिरी व्यक्ति को भोजन कराने के संकल्प के साथ ही खत्म हुआ। मातृशक्ति में मेरा निवेदन भी बाबा का प्रसाद हुआ है। फिल्मी पर्दे के विलेन और असल जिंदगी के हीरो सोनू सूद को तो सब जानते और पहचानते हैं। उसी दमदार सोनू सूद का नया अवतार सामने आया है, बेजुबानों के हमदर्द सोनू सूद के रूप में। जी हां, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल एक वीडियो में ये रियल लाइफ हीरो अपने घर में एक मोर के साथ खेलता नजर आ रहा है। ये देखिए, सबके प्यारे दुलारे सोनू सूद कैसे इस भोले भाले मोर को निहार रहे हैं। अपने हाथों से दाने भी खिला रहे हैं। सोनू सूद की हमदर्दी से पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं सोनू सूद आज इस बेजुबान पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। इस मोर को अपने घर में बुला रहे हैं और बड़े ही प्यार से दाना खिला रहे हैं। रफ एंड टफ सोनू सूद अपनी फिल्मी भूमिकाओं में तो सुपरहिट हैं ही, फिल्मों से बाहर असल जिंदगी में भी उनकी दरियादिली से पूरी दुनिया वाकिफ है। जब भी किसी गरीब और असहाय को मदद की जरूरत पड़े, बस एक ट्वीट पर ये रियल लाइफ हीरो मदद का हाथ बढ़ाने में देरी नहीं करता। बाहर से ये हीरो जितना दमदार दिखता है, अंदर से वो उतना ही नरम दिल है। तभी तो ये भोला भाला मोर भी उनके घर आंगन में बड़े मजे से घूम फिर रहा है। इस बेजुबान के कदम कभी बालकनी में पड़ रहे हैं तो कभी ड्राइंग रूम में दाने चुगने लगता है। सोनू सूद का यही मस्त मौला अंदाज ही उन्हें सबका चहेता बनाता है। मोर के साथ सोनू की ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, सोशल मीडिया में वायरल होते देर नहीं लगी। करोड़ों दिलों के हीरो सोनू सूद कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो राह चलता कोई राहगीर हो या फिर कोई भूखा प्यासा बेजुबान। सबकी ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो बेजुबानों को बड़े ही प्यार से पुचकारते हैं। उनकी हर एक अंदाज उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।